क्या है इलेक्शन उस्मानी साहब आज वोटिंग का एंड हुआ है कंटिन्यू 15 दिन से लगे हुए थे प्रचार को लेकर कैसा प्रतिशत है और क्या है वोटिंग का पसंद। अल्हम्दुलिल्लाह प्रतिशत लोगों का अच्छा रहा। अभी एग्जैक्ट परसेंटेज तो मेरे पास आया नहीं है और कई बूथ में घुमा, कहीं एवरेजली 40%, कहीं कुछ एक एक बूथ पे तो कहीं 30% के आसपास भी आया और कुछ बूथ में 70% तक मुझे देखने को मिला। इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मतदाताओं ने बाहर निकल के मेरे हक में वोट्स डाले। और ये जो लोकशाही का एक सबसे बड़ा उत्सव होता है इलेक्शंस, इसमें उन्होंने भाग लिया। हमें पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि इंशाल्लाह जो नतीजा है, चुनाव के नतीजे हैं, वो हमारे हक में आएंगे और एक बार फिर जनता के विश्वास की जीत होगी। हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जो चुनाव हमको अभी तक लग रहे हैं, ये ऐसी ही इसकी सारी खबरें मिले। कोई ऐसी बात अभी तक हमको कहीं सुनने में नहीं आई कि कहीं कोई ऐसी कोई घटना हुई हो। और लोगों में उत्साह था, लोगों में एक तरीके का एक बदलाव की लहर थी, मुझे नजर आई। इसीलिए मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़े वक्त तक। एग्जैक्ट तो अभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी भी लोग कतार में जो है तो अंदर लगे हुए हैं, लाइन्स में लगे हुए हैं। कई बूथ्स पे तो अभी वोटिंग चल ही रही है। मुझे लगता है कि 60 के ऊपर जाएगा, ऐसा एक अंदाजा मुझे लग रहा है। अब कितना जाएगा ये अभी इस वक्त मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली। क्या औरंगाबाद के नाम पे वोट मिले आपको लगता है? मेरी लड़ाई औरंगाबाद के पहचान बचाने की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई थी। औरंगाबाद को फिर से विकास की राह पे ले जाने की लड़ाई थी। मुझे लगता है कि औरंगाबाद की जनता ने मेरा साथ इसमें दिया है और जब ये नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ी तादाद साइलेंट वोटर्स की रही है। क्योंकि जब लोग मुझसे मिलते थे तो वो कोई ऐसे शोरगुल से दूर रहते हुए सिर्फ मुझे इतना कहते थे कि हमारे घर के इतने वोट्स हैं और हम चाहेंगे कि इस लड़ाई में हम आपका साथ दें। और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके, जो मुझे जानते भी नहीं थे, कहीं से मेरा नंबर उन्होंने हासिल किया और मुझे फ़ोन करके बताया कि हमारे घर के 34 वोट थे, किसी ने कहा 17 वोट थे, किसी के तो क्या कोई फैमिली के हमारे 100 के ऊपर वोट थे। और ये सारे वोट्स हमने सिलाई मशीन को दिए हैं और बटन नंबर 24 पर, और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। क्या आपको लगता है ये इलेक्शन जातिवाद से हुआ? कुछ पार्टियों ने और बाकी कुछ नेताओं ने इसको जातिवाद पे ले जाने की कोशिश की। और मैं जो है इस इलेक्शन में, आपने देखा होगा कि मैंने कोई ऐसी जातिवाद की नफरत फैलाने की बात नहीं की। मैंने किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। मैंने जो मेरा एजेंडा था, जो मेरा विजन था, जो मैं करना चाहता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ या क्या करना चाहता हूँ, इसी पे बात की। और मैंने समाजों में प्यार, मोहब्बत, दोस्ताना कायम करने की बात की, शहर को आगे ले जाने की बात की। अब वो जिन्होंने नफरत फैलाई हो, वो नफरत की जो है वो लोगों ने पसंद की या उसको ना कबूल किया, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या इलेक्शन जातिवाद पे हुआ? आपको क्या ले जाने की कोशिश पूरी की गई। नीतीश राणे जैसे नेताओं को बीजेपी ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया था नफरत फैलाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता अब इन सारी चीज़ों से ऊब चुकी है और जनता इन ऐसी ताकतों को जो है वो जवाब देगी। आखिरी बार जनता का शुक्रिया। मैं सभी मतदाताओं का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है, इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और इस विश्वास को कायम रखूं, इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मेरे लिए भी, जो मेरी माएँ बहनें, जो बुजुर्ग ये देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि आपका जो एतमाद, जो भरोसा आपने मुझ पर जताया है, उसको मैं कायम रख सकूं। अल्लाह मुझे इस्तिकामत पे रखे और साबित कदम रखे। आखिरी सवाल, क्या औरंगाबाद की लड़ाई जारी रहेंगी इलेक्शन के नतीजे कुछ भी आए? औरंगाबाद की लड़ाई जो है वो जब तक औरंगाबाद का नाम वापस नहीं आ जाता, ये जब तक जारी रहेगी। ये अदालती लड़ाई के बाद ये एक सियासी लड़ाई है जो हमने शुरू की है। 23 तारीख को ये बात साफ हो जाएगी कि क्या उसका नतीजा आया है। और हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, पुरअमन हैं कि डेफिनेटली नतीजे हमारे हक में आएंगे।